नमस्कार दोस्तों, आज हम पॉलिटिकल साइंस के अंदर डिस्कस करेंगे संसद की अस्थायी समितियां कौन कौन सी होती है। इससे पहले हमने संसद की स्थायी समितियां पढ़ ली थी और स्थायी समितियों के अंदर जितने भी क्वेश्चन बनते थे वो सारे क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए थे। आज हम सिर्फ और सिर्फ अस्थायी समितियों के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ये समझो भाई अस्थायी का मतलब क्या होता है। भाई अस्थायी नाम से क्लियर है, टेम्परेरी मीन्स वो समिति जैसे अपना काम पूरा कर लेगी तो काम पूरा होने के बाद में वो समिति खत्म हो जाएगी, वो समिति नहीं रहेगी, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, हम अस्थायी बोलते हैं। और इसके अपोजिट हमने स्थायी के अंदर क्या पढ़ा था, भाई स्थायी के अंदर जैसे कोई भी समिति जो स्थायी समिति होती है वो अपना काम पूरा करती है ना, तो पूरा होने के बाद में वो समिति रहती है, वो उसको मतलब डिस्ट्रॉय नहीं किया जाता, ठीक है, इसीलिए उसको स्थायी कहा जाता है। ठीक है, तो आज हमने पहले क्या करना है, यहाँ पे अस्थायी के बारे में पढ़ेंगे, जिसको अस्थायी को ना एड हॉक कमेटी भी कहा जाता है बच्चों। ठीक है, ध्यान रखना आपने, एड हॉक कमेटी अस्थायी का ही नाम है, ठीक है, उसी का रूप है, अलग नहीं है, एक ही नाम होता है। ठीक है, तो इसके अंदर सबसे पहले प्रवर समिति के बारे में पढ़ेंगे और फिर हम पढ़ेंगे संसदीय समिति के बारे में। ठीक है, दोनों के है अस्थायी समिति है और दोनों के दोनों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपकी अस्थायी समिति। ठीक है, तो प्रवर समिति की जरूरत पड़ी, क्यों पड़ी हमें, प्रवर जो समिति है वो क्यों बनाई, इसकी जरूरत क्या थी हमें प्रवर समिति की। तो देखो प्रवर समिति क्या होती है, इसका काम क्या होता है प्रवर समिति का। संसद के अंदर आपको पता है को बिल आते हैं पास होने के लिए, ठीक है, कोई भी बिल आता है, लोकसभा के अंदर भी आता है, राज्यसभा के अंदर भी आता है, बट पास करने से पहले उसको ऊपर चर्चा होती है, बिल के ऊपर लोकसभा के अंदर भी होती है, राज्यसभा के अंदर भी होती है, बिल क्यों आया है, इसका क्या बेनिफिट है, ठीक है, वो सारी की सारी डिस्कशन होती है लोकसभा और राज्यसभा के अंदर। जैसे वो डिस्कशन होती है ना, कुछ मंत्री या कुछ एमएलए या कुछ सांसद को ये लगे भी इसका मतलब हमें समझ नहीं आया सही अच्छे तरीके से, हमें तो लगता है भी ये बिल गलत है, तो उस बिल की गहराई से जांच करने के लिए, बिल्कुल डीप में जांच करने के लिए आपकी समिति का गठन किया जाता है और उस समिति का नाम क्या है, प्रवर समिति उसका नाम है। ठीक है, तो प्रवर समिति का जो मेन कार्य होते हैं, जो उद्देश्य है वो क्या निकल के आया भाई, इसका काम ये होता है बिल की जांच करना, गहराई से जांच करना। ठीक है, तो ये समिति हमेशा नहीं बनाई जाती, अगर लोकसभा या राज्यसभा को लगता है बे हमें तो इस बिल की जांच करवानी चाहिए, ठीक है, अगर उनको लगता है तभी इसकी गठन किया जाएगा प्रवर समिति का, नहीं तो उसका गठन नहीं किया जाएगा, इसलिए इसको क्या कहते हैं, अस्थायी कहते हैं। तो आप सबसे पहले इसका काम लिखोगे, प्रवर समिति का काम क्या है। प्रवर समिति का काम ये है, कोई भी जो बिल आते हैं लोकसभा या राज्यसभा के अंदर, उस बिल की जाँच करना इसका काम होता है, गहराई से जाँच करेगी भाई ये बिल वाकई में ठीक है या नहीं, इसका फायदा होगा या नहीं होगा, ठीक है, उसकी जाँच करना काम होता है प्रवर समिति का। ठीक है, उसके बाद में जांच करने के बाद में यहाँ पे देखो बच्चों प्रवर भी लिखा है मैंने, संयुक्त प्रवर भी लिखा है। ठीक है, ये दोनों एक्चुअली दोनों की दोनों एक ही है, इसमें फ़र्क क्या है भी, अगर लोकसभा वाले ये बोले कि हम तो प्रवर समिति हमारी अलग से बिठाएंगे और राज्यसभा वाले बोले हम हमारी समिति अलग से बिठाएंगे, मतलब दो समिति का गठन करना पड़ेगा फिर बच्चों, लोकसभा के लिए अलग प्रवर समिति और राज्यसभा के लिए अलग प्रवर समिति का गठन करना पड़ेगा। ठीक है, अगर अलग अलग गठन करना पड़ेगा तो दो प्रवर समिति बनेगी। अगर लोकसभा राज्यसभा वाले ये बोले कि अलग अलग से करने की जरूरत नहीं है, एक ही समिति के अंदर बात बन जाएगी, तो फिर उसको प्रवर नहीं बोलेंगे, फिर उसको संयुक्त प्रवर समिति बोलेंगे। इसके अंदर एक्चुअली ये डिफरेंस है बस। ठीक है, बट इसके अंदर मेंबर आपने ध्यान रखना है बच्चों, एग्जाम के अंदर मेंबर में गलती करते हैं बच्चे। एग्जाम के अंदर ये आता है प्रवर समिति के अंदर लोकसभा से कितने सदस्य होते हैं, प्रवर समिति के अंदर लोकसभा के से 30 सदस्य आ जाते हैं। ठीक है, 30 सदस्य, तो 30 सदस्य तो आते हैं लोकसभा से, सिर्फ और सिर्फ लोकसभा से। अगर राज्यसभा के लिए अलग से प्रवर समिति बनाए तो 30 ही सदस्य फिर उसके अंदर से आएंगे। ठीक है, तो 30 सदस्य होते हैं, कब, जब दोनों के लिए अलग अलग प्रवर समिति हो तब, ध्यान रखना। और उसके बाद में अगर दोनों के लिए एक ही बनाया जाए समिति, भाई लोकसभा के लिए राज्यसभा के लिए अलग अलग ना बनाकर एक ही समिति बनाया जाए जिसको हम संयुक्त प्रवर समिति बोलेंगे, तो फिर इसके अंदर बच्चों 45 सदस्य आएंगे और इस 45 के अंदर से जो 30 सदस्य आते हैं वो तो आते हैं लोकसभा से, और जो 15 सदस्य आते हैं बच्चों कहाँ से, राज्यसभा से, अपने ध्यान रखना है। ठीक है, तो एग्जाम के अंदर ऐसे क्वेश्चन आएगा, संयुक्त प्रवर समिति के अंदर लोकसभा से कितने सदस्य आते हैं, 30 सदस्य आते हैं। संयुक्त प्रवर समिति के अंदर राज्यसभा से कितने सदस्य आते हैं, 15 सदस्य आते हैं बच्चों संयुक्त के अंदर। अगर प्रवर समिति की बात करें तो राज्यसभा से कितने, 30 है।
ठीक है। और यहाँ से संयुक्त प्रवर के अंदर बात करें तब राज्यसभा से 15, ध्यान रखना है। बट फर्क क्या देखा मैंने इसके अंदर भी, ये अलग अलग से होती है प्रवर समिति, ठीक है, मतलब 2 प्रवर समिति बनेगी, बट इसके अंदर एक के अंदर ही बात बन जाएगी। इसका बेनिफिट ये होता है, डिपेंड करते हैं भाई लोकसभा राज्यसभा वाले की सहमति क्या है, वो अलग अलग चाहते हैं नहीं चाहते, उनके ऊपर डिपेंड होता है, ठीक है। ये जरूरी नहीं है कि हर बिल के ऊपर प्रवर समिति का निर्माण होगा। अगर संसद वालों को लगता है लोकसभा वाले चाहते हैं, राज्यसभा वाले चाहते हैं, तो ही निर्माण होगा, नहीं तो इसका निर्माण नहीं होगा। इसलिए मैंने बताया इसको अस्थायी समिति कहा जाता है, ठीक है। ये एक्चुअली इसके ऊपर सिंपल सा क्वेश्चन है। उसके बाद में संसदीय समिति का यहाँ पर रोल देखो क्या है। संसदीय समिति, संसदीय समिति या संयुक्त संसदीय समिति, ये तो आपको नाम से क्लियर हो गया होगा भाई। अगर लोकसभा राज्यसभा अलग अलग से बनाना चाहे तो संसदीय समिति बोल लेंगे, अगर कंबाइन बनाना चाहे तो उसको फिर संयुक्त संसदीय समिति कहा जाता है। ये आपको डिफरेंस अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। अब भी पहले ये देखो इसके अंदर संसदीय समिति क्यों बनाएगी, इसकी जरूरत क्यों पड़ेगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कमेटी है आपकी संसदीय समिति। इसकी जरूरत क्यों पड़ी है बच्चों, देखो ये ना घोटालों की जांच करती है एक्चुअली, ठीक है। कौन किस चीज़ की, घोटालों की जांच करती है, ठीक है। पहले आप लिख लेना इसका काम क्या है। इसका काम है कि घोटाले की जांच करना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कमेटी है। इसका मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, बहुत रियल एग्जाम्पल, अच्छा एग्जाम्पल है। राहुल गांधी ने बीजेपी वालों के ऊपर आरोप लगाया था कि इन्होंने, बीजेपी वालों ने राफेल की जो डील की है, राफेल फाइटर जेट है, ठीक है, आपको याद भी होगा राफेल की डील हुई थी थोड़ी दिन पहले। तो राफेल की जो डील हुई थी फाइटर जेट की, तो कांग्रेस वाले ने बोला कि बीजेपी वालों ने इसके ऊपर धांधली करी है, ठीक है। तो धांधली करी है, यहाँ पे इन्होंने घोटाला किया है इसके अंदर। तो फिर वो मामला बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, काफ़ी मीडिया के अंदर भी काफ़ी दिनों तक चला था ये। तो फिर वहाँ पर उसके जाँच करवाने के लिए फिर एक समिति का गठन किया गया। और समिति कौन सी थी हमारे पास में, संसदीय समिति थी। संसदीय समिति का गठन किया। उस संसदीय समिति ने बताया जांच करके भी इस राफेल डील के अंदर कोई भी घोटाला नहीं हुआ है, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। तो वो जांच किसने की, संसदीय समिति ने की। इसलिए इस संसदीय समिति का काम क्या होता है, घोटालों की जाँच करना होता है। ये हर मतलब ये लोकसभा और राज्यसभा वाले चाहते हैं ना भी हमें इसकी जांच करवानी है, तभी इसका संसदीय समिति का निर्माण होगा, नहीं तो नहीं होगा। इसलिए इसको भी क्या कहते हैं, हम अस्थायी समिति कहते हैं बच्चों, ठीक है। तो ये आपके घोटालों की जांच करती है। उसके बाद में इसके अंदर मेंबर की बात करें, मेंबर आपने ध्यान रखना है, मेंबर बिल्कुल सेम है बच्चों, एज इट इज़ है, ठीक है। एज इट इज़ कैसे, अगर मैं आपसे पूछूँ भाई संसदीय समिति के अंदर सदस्य कितने हैं। संसदीय समिति के अंदर जो सदस्य आते हैं, अगर लोकसभा के लिए बनाएंगे तो इसके अंदर 30 सदस्य आएंगे, ठीक है। अगर राज्यसभा के लिए बनाएंगे तो अलग से तब भी 30 सदस्य आएंगे, ठीक है। अगर ये बोलते हैं कंबाइन बनाएंगे हम लोकसभा और राज्यसभा के लिए एक ही बनाएंगे, जिसको हम क्या बोल लेंगे, संयुक्त संसदीय समिति बोल लेंगे, तो फिर उसके लिए 30-30-60 करने की जरूरत नहीं है। फिर कितने आएंगे हमारे पास में, 45 आएंगे। और इस 45 के अंदर से जो 30 है वो तो आते हैं लोकसभा के अंदर से, और जो 15 है वो कहाँ से आते हैं बच्चों, हमारे पास में राज्यसभा के अंदर से आते हैं। ये बनता है हमारे पास 45 का आंकड़ा, ठीक है। तो सेम है, सदस्यों की संख्या यहाँ पे भी सेम है और सदस्यों की संख्या यहाँ पे भी सेम आपकी, ठीक है। एक विशेष पॉइंट आपने ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट भाई। प्रवर समिति या संसदीय समिति जो भी अपने रिपोर्ट की जांच करती है, वो रिपोर्ट कितने दिनों के अंदर उसको देनी होती है। जैसे यहाँ पे बिल की जांच करेगी, तो बिल की जांच उसने करी, तो बिल की जांच कितने समय के अंदर उसको पूरी करनी होती है, कितना टाइम होता है मैक्सिमम। तो ध्यान रखना, दोनों समितियों के लिए जो मैक्सिमम टाइम रखा गया ना, वो टाइम रखा गया 3 मंथ का बच्चों, ठीक है, 3 मंथ। 3 मंथ के अंदर दोनों समितियों को अपने रिपोर्ट देनी होती है 3 महीने से पहले, ठीक है। 3 महीने से पहले, 3 महीने से ज़्यादा नहीं हो सकता, ठीक है। 3 महीने से पहले उसकी जांच हो जानी चाहिए, ठीक है। ये इसका टाइम पीरियड होता है, ठीक है। तो ये एक छोटा टॉपिक था बच्चों, संसदीय की अस्थायी समिति। आई होप आपको ये बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। तो ज़्यादा बच्चों इस वीडियो को शेयर करो फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर, ताकि प्रत्येक स्टूडेंट इस पॉलिटिकल साइंस की जितने भी हमारे पास में टॉपिक चल रहे हैं इनका बेनिफिट उठा सके, ठीक है। तो आज की इस वीडियो के अंदर इतना ही। धन्यवाद, थैंक यू।